बाय जैकी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है अभी। शिवा मेरी गोदी में चढ़ गया है और सुबह है आगे। हाँ देखो, पानी की बोतल ले ली है ना। तो अभी हम जा रहे हैं, आज शुभी और शिवा का स्कूल है और उसके बाद मुझे शिवा को चेकअप करवाने भी ले जाना है क्योंकि उसको बुलाया था 2 दिन के बाद। तो वैसे शाम को जा रहे थे लेकिन पिताजी और मम्मी जी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी तो सुबह ने इतनी सारी तैयारियां की थी, इसलिए फिर मैंने कहा अभी सुबह जाएंगे। पानी भर लेते हैं यहाँ क्योंकि पानी कम हो गया बहुत। कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाता है कम। तो सुबह 5 बजे से उठ के इनकी तैयारी कर रही हूँ फटाफट से। लंच वगैरह मैंने इधर ही डाल दिया है, ड्रेसेस वगैरह उनको उधर ही पहनानी है क्योंकि मैं ऊपर उठाने का सोचती हूँ कि कौन उठाएगा। अभी हमें बस में जाना है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। बहुत तेज भागता है शिवा ना। हाँ, जब प्रिंसेस थक तो नहीं गई हैं? सुबह सुबह कौन थकता है बता। अभी हम पहुँच गए हैं और टाइमली पहुँच गए। हमें अभी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे और फिर उसके बाद स्कूल। सुबह सुबह को छोड़ के आ गई थी, उस टाइम ब्लॉग शूट नहीं किया था और उसके बाद बहुत सारे काम थे, कपड़े ढेर सारे से धोने वगैरह धोए मैंने। अभी मैंने शिवा को थोड़ी जल्दी ले लिया क्योंकि मुझे तो जाना है शिवा को हॉस्पिटल आज फिर से चेकअप करवाने। चलेगा शिवा? रोया तो नहीं शिवा? शिवा का मुँह देखो जुठाया, अभी धोया है उसने। खाना खा लिया था आपने पूरा स्कूल में? हाँ, पूरा खाना फिनिश कर दिया था मेरे बच्चे ने? हाँ, पूरा खाना फिनिश कर दिया था। इधर जल्दी आ जा, जल्दी आ जा मेरा पुत्र। तो बस 2 मिनट में मैंने शिवा को तैयार कर दिया और मैंने कहा लेट ना हो जाए कहीं, इसलिए। चलो मेरे बच्चे, और ये भी एक कदम भी नहीं चलता आजकल, पता नहीं क्या करे, बस गोदी में ही चाहिए उसको, गोदी में गोदी में। सुबह भी पूरा रास्ते से घर से आए थे तो उठा के ही गया था, अभी भी वैसा ही बोल रहे हैं। तो हॉस्पिटल में चेक कराने के बाद मैं आ गई थी वापस और वापसी में भी वहीं पे खड़े होके मैंने ऑटो ले लिया क्योंकि ऑटो से इजी रहता है। वैसे पैदल चलने को काफ़ी है, अगर साथ में हो कोई तो मैं पैदल भी चल पड़ती हूँ, लेकिन ऐसे ज़्यादातर ऑटो ही लेती हूँ और अगर अपनी गाड़ी हो तो फिर अपनी गाड़ी में आना जाना तो बहुत ईजीली हो जाता है। देखिए अभी आ गई हूँ वापस और मौसम एकदम से ख़राब हो गया है, लग गई है बारिश ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हो रही है, बहुत दबा दी है। अभी मुझे पता तो उस पर भी गिर रही है। तो आज वैसे भी हाई अलर्ट था, ज़्यादा तो हुई नहीं, मौसम कुछ ख़राब था, बस में मुझे एकदम से नींद जैसी आ गई थी। चलो चलो जल्दी से। और शिवा को बोला कि अभी ठीक है, इसका गला भी ठीक है काफ़ी, और मुझे छाती का था इसका थोड़ा, तो डॉक्टर ने बोला कि छाती की इसकी क्लियर है और चल कैसे रहा फ्रॉग की तरह। देखो 2 डॉगी। शिवा डरा डॉगी से? थंडरिंग हो रही है, थंडरिंग नहीं, थंडरिंग हो रही है। डॉगी को नहीं लाना, डॉगी जा रहे हैं अपने रास्ते। देखो थंडरिंग वो तो पड़ेगा ही। सुन, अच्छा ये बताओ फटाफट से, ये क्या है? पूरा बोलना है लेटर के साथ। ये क्या है बताओ? शिवा की इसकी मैंने एक चीज़ देखी कि ये ध्यान नहीं देता है चीज़ों को, अगर ध्यान देता है तो बहुत अच्छे से बताता है और अगर नहीं ध्यान देता तो फिर वो गड़बड़ कर देता है। तो अभी मैं करवा रही थी शिवा से होमवर्क और शिवा का ना कुछ होमवर्क पेंडिंग भी रह गया था पीछे वाला, लेकिन शिवा ने भी कर लिया पूरा, बस थोड़ा सा बचा है इसका सेंस ऑर्गन वाला, वो भी कर लेगा फटाफट से। कलर करना इसको बहुत पसंद है तो कलर इसने बड़ी जल्दी से कर लिया। और बाकी सुबी ने एक स्केलेटन बनाया, उसको वो ले रहा था बार बार शिवा। उसको मैं दिखाती हूँ आपको, जब सुबी आएगी ना, सुबी गई है नीचे पानी देखने क्योंकि पानी हम पीने के लिए नीचे से। तो अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी और खाने में क्या बनने वाला है मेरे खाने में बना रही हूँ कद्दू। एक्चुअली शिवा को खाना बहुत पसंद है, उसमें कम ऑयल में मैं बना रही हूँ। हाँ अंदर चलो, अंदर चलो, बालकनी में डाल रहा था शिवा। क्या क्या कर रही है सुबी? सुबी बना रही है स्केलेटन। हैं
बस इसका हेड कब से गिरा बन रहा है। है ये प्रोजेक्ट? और कल परसों भी इसने आधा अधूरा छोड़ दिया था जब चली गई थी शादी में। मेरी फ्रेंड आई थी ना इधर, फिर मम्मा इसका ना। इसको नहीं लिया, स्केल्टन है, स्केल्टन इसी पर बस ये मांग रहा है जो सुबह दीदी बना रही है वो उसको भी चाहिए। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी हूँ मैं अपने किचन के अंदर। सुबह और शिवा को स्कूल छोड़ के आई हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो शिवा को अभी स्कूल छोड़ के आई और सुबह को भी स्कूल छोड़ दिया। तो शिवा की मैम से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि कैसे करेंगी मैम, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे बताया अभी वो नहीं करेगा स्कूल में, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना। बच्चा होता है कि पहले भी गया हो स्कूल, तब उसको थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि ये स्कूल है, मुझे इस तरह से करना है। अब वो स्कूल गया नहीं और है भी थोड़ा स्लो एज कम्पेयर अदर चिल्ड्रन। वो स्लो है थोड़ा हर चीज़ में, सीखने में बोलो या फिर बोलने में बोलो। फिर मैम ने बोला कि ना तो ये बोलता है और ना ही ये कुछ लिखता है, और मैं इसका हाथ पकड़ के लिखवाती हूँ इसको। हालांकि वो लिख रहा है आजकल, लेकिन हमारे पास लिख रहा है, अब मैम के पास नहीं लिखता होगा, क्योंकि वो तो सभी बच्चों को देखेंगे स्कूल में। तो फिर बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा सुन के झटका भी लग गया, क्योंकि अभी वहाँ उसको गए हुए कितने दिन, मुझे लगता है अभी तक वो सिर्फ 7 या 8 दिन स्कूल गया होगा टोटल अभी तक। तो अभी वो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ना तो वो फ्रेंड बना, उसका थोड़ा व्यवहार ऐसा है कि वो अकेला रहना पसंद करता है, उसको फ्रेंडली नहीं है वो, ना ही तो वो ज़्यादा फ्रेंड बना पाता है और ना ही थोड़ा उसका फ्रेंडली व्यवहार है और बच्चों के प्रति, और समझता भी कम है। समझने की शक्ति उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, उसका ब्रेन मुझे लगता है दिमाग जो इतना डेवलप नहीं हो पाया है, जैसे मैं और बच्चों को भी देखती हूँ। तो मैम बोल रही थी कि या तो मैं सोच रही हूँ कि इसको फिर से एलकेजी में डाल दे, तो उसके लिए तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि अभी वो 5 साल का हो जाएगा और एलकेजी का मुझे पता है उसको सब कुछ आता है, क्योंकि जब मैं इसे यहाँ पे आके करवाती हूँ होमवर्क जो उसको दिया होता है, तो वो खुद करता है, पिक्चर देख के पहचान जाता है और वो खुद लिखता है वैसा। तो अभी उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन यार सुन के थोड़ा सा झटका भी लग गया सुबह सुबह। तो अभी मैं बस और सभी फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस कर रही थी। पहले मैंने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, फिर घर को कॉल की मम्मी जी और पिताजी को, उनके साथ भी डिस्कस किया। तो पता नहीं, अभी देखते हैं क्या बोलते हैं। फिर मैम ने बोला कि आप शाम को आना और फिर मुझे बताना कि बताना कि कैसे पढ़ता है ये। तो मैं भी जाऊंगी शाम को और फिर बताऊंगी उनको कैसे पढ़ता है ये, मेरे पास कैसे पढ़ता है। पता नहीं अभी बस वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो जैसे मैं जाऊंगी वैसे ही मेरे साथ चिपक जाएगा और वैसे ही आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी देखती हूँ शाम को, इस ब्लॉग को मैं जारी रखूंगी अभी भी, ठीक है, शाम को देखेंगे। और आप भी अगर आपके पास कुछ होगा कि इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे या फिर क्योंकि मैंने बीएड वगैरह में पढ़ा हुआ ना, कुछ बच्चे कुछ स्लो लर्नर होते हैं और कुछ एकदम से पकड़ने वाले होते हैं, मतलब एकदम से कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो ये स्लो लर्नर में आता है, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज को सीखता है। तो बस देखती हूँ अभी क्या बोलते हैं मैम शाम को भी। इससे पहले मुझे बाजार जाना है, क्योंकि मुझे इसके स्कूल के पासपोर्ट साइज फोटो भी देने हैं, फोटो वगैरह देने हैं स्कूल के, और कुछ सामान वगैरह भी था लेने को। तो फटाफट से अभी लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे और फिर शाम को बताऊंगी आपको क्या बोला मैम ने। दोपहर का टाइम हो रहा है अभी, और अभी मैं मार्केट से आ रही हूँ जस्ट शिवा की फ़ोटो वगैरह निकाल के। बाकी कुछ सामान वगैरह भी आया है, कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग की है, और बाकी मेन था शिवा का फ़ोटो, वो मुझे लाना था, वो मैं लाई हूँ। उसका स्कूल में मंगवाया था डेट ऑफ बर्थ वाला फ़ोटो। हेलो, तो स्कूल से मैं ले आई थी वापस शिवा को, और ये ब्लॉग मैं पता कब शूट कर रही हूँ, मतलब उसके 2-3 दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। उसके आगे का क्या हुआ पूरी राम कहानी आपको अभी सुनाती हूँ। अभी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, वो इसलिए क्योंकि मुझे कोल्ड लग रहा है बार बार शिवा से, और इससे पहले भी मैंने ब्लॉग शूट कर दिया है, लेकिन वो बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो जैसे मैं स्कूल गई ना, तो स्कूल में जब मैंने मैम को पूछा, तो मैम ने बोला कि आज कर लिया है मैम इसने। तो किया ऐसे कि आज लिखा उसने, लेकिन लिखा ऐसे कि सब बच्चों के साथ नहीं लिखा उसने, और उसको आगे बुलाया तब जाके उसने लिखा, मतलब आगे उसको सेपरेट पढ़ाना पड़ा मुझे, तब जाके उसने लिखा। तो फिर मैम के साथ थोड़ी सी बात हुई, तो मैम ने बोला कि आप इसको एक बार ना, फिर मैम ने बोला कि ये बोलता भी नहीं है और बच्चों के साथ शरारत करता है, जैसे बच्चे जाते हैं तो टांग आगे कर देगा, बच्चों को आगे जाने नहीं देगा, इस हिसाब से। तो बोलते आप एक बार ऐसा करो, ये बोलता नहीं है, क्योंकि जैसे इसका था ऐसा कि सॉरी, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा प्लीज़। तो
मतलब जैसे मैं पूछूंगी से व्हाट इज योर नेम, तो ये उसी बात को रिपीट करेगा, व्हाट इज योर नेम। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में होता है कि इसका ध्यान नहीं होता तो रिपीट कर देता है। तो फिर मैम ने ये बात मैम के साथ हुई, तो मैम ने बोला कि जैसे मैं भी बोलती हूँ क्लास में राधे राधे बच्चों, तो ये भी वैसा ही बोलता है राधे राधे बच्चों। तो आप एक बार ऐसा करो कि इसको एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाओ, और यहीं पे ही नज़दीक तो क्या बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूर है स्पीच थेरेपिस्ट। तो मैं आकर के फिर सीधा ही, मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, आप समझ सकते हो उस समय मेरी दिमाग में क्या बातें चल रही होगी। तो फिर मैं ले गई इसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास। फिर वहाँ पे जो स्पीच थेरेपिस्ट थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट मुझे लगे, लेडीज़ थे लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वो। जैसे उन्होंने पूछा इससे, फिर वो उसको पेंसिल से मार रहे थे हाथ पे कि बता बता, पीछे से गर्दन पे मारना। मुझे वो चीज़ें थोड़ी सी अजीब भी लगी, लेकिन मुझे लगा कि इनका ये करने का ट्रीट करने का तरीका शायद यही होगा, ताकि ये बच्चों से, मतलब बच्चों में थोड़ा सा डर आ जाए तो शायद फिर वही बच्चा बोलेगा। तो इससे जैसे पूछा उन्होंने तो इसने बताया, लेकिन कभी ये मुंह में हाथ डाल रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ। तो उन्होंने पूछा जैसे कि हाँ इसको रीड करो, काउंटिंग रीड करो, तो उसने रीड करके बताया। अभी बीच में नहीं बताया तो उन्होंने फिर डांट करके हाथ में पेन से मार करके वैसे करके उनसे बुलाया। और बाद में जब इसको ज़्यादा हो गया तो फिर ये रोने लग गया, बहुत रोने लगा। तो रोने लग गया तो फिर उनको हग करने लगा, उन्होंने हग बिल्कुल करने नहीं दिया। और उनकी बात मुझे बहुत अजीब लगी। उन्होंने बोला या तो आप बाहर चले जाओ, मुझे बोला या तो आप इस रूम से बाहर निकल जाओ या फिर इसको बाहर कर दो। तो बाहर इसकी ताई थी, फिर मैंने शिवा को बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे लेक्चर दिए कि आपने इसका बिहेवियर मतलब नहीं बनाया, मतलब शुरू से ही आपने इसको, मुझे लगता है ज़्यादा लाड प्यार में रखा है। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी ये दी। तो मैंने उनको कि आपने जैसा इन्वायरमेंट बच्चों को दिया वैसा ही बच्चा हो गया। लेकिन मुझे पता है ना कि मैंने क्या क्या इसके लिए किया है और किस तरह से मैं इसको ये कर रही हूँ। क्योंकि हर बच्चा ना, हर कोई बच्चा, मैं बोलूँगी कि हर बच्चा अलग होता है, कोई भी बच्चा सेम नहीं होता। तो फिर मैंने जब इन्वायरमेंट की बात उन्होंने की तो मैंने कहा, क्योंकि जो साइकोलॉजी वो पढ़ा रहे थे वो साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी हुई है और मुझे भी पता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी बातें ठीक भी लगी कि हाँ इसको ज़्यादा लाड प्यार भी मिला है। क्योंकि घर में भी जैसे इसको अभी तक इसको लेके जाएंगे, यहाँ तक कि इसको वॉशरूम भी जाना है तो उसको खुद लेके जाएंगे। तो इसको ज़्यादा लाड प्यार मिला है शुरू से, क्योंकि इसकी तबीयत ऐसे ठीक नहीं रहती थी। और इसको 2 बार, जैसे मैंने बोला आपको, बेहोश हो गया था बिल्कुल, जैसे 1 मिनट तक इसको होश नहीं आई थी। उस वजह से भी हमारे सभी के मन में डर बैठ गया था। और मेरे पापा भी एक्सपायर हुए थे, तो उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो मैं भी बताना नहीं चाहती आपको। उसके बाद मैंने सोचा इसका IQ करवा लेती हूँ। IQ करवाने गया तो उन्होंने बोला कि इतने छोटे बच्चे का IQ नहीं करते हैं। और वो मुझे दूसरे एक्चुअली जो थेरेपिस्ट थे जिन्होंने थेरेपी देनी थी उन्होंने मुझे बोला। तो फिर क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं लगा वहाँ पे, और फिर जो थेरेपी देने वाले थे उनके पास जब मैं गई तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने जब उसको प्यार से बोला तो उसने नहीं लिया। जैसे सामान कुछ मंगवा रहे थे, उसे फेंका हुआ था तो उसने लाया। जब उन्होंने डांट के बोला तो वो लाने लगा। तब उसने सिर्फ 1 बार उन्होंने डांटा, 3 बार उसने चीज़ें, 3 बार उन्होंने आराम से बोला तो आराम से लिया। तो उन्होंने बोला आपका बच्चा एकदम से ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, आपको यहाँ पे लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस अब मैं वही चीज़ें कर रही हूँ। तो मैंने पूरा टाइम अपना इसको दे दिया है। जैसे स्कूल से आएगा तो हर चीज़, उन्होंने बोला कि हर चीज़ इसको एक्सप्लोर करो, हर चीज़ दिखाओ। अब हो सकता है आपने शुरू में जैसे बच्चा पैदा हुआ हो तब थोड़ा लेट रोया हो, एकदम से ना रोया हो, या शुरू के जो 10 महीने होते हैं बच्चे के, उस टाइम हो सकता है कि आपने इसको अकेला छोड़ा, अकेला इन द सेंस कि जब इसको ज़रूरत हो तब इसके पास आए और बाकी आप अपने काम में बिजी रहे हो, इस तरह से हुआ हो। लेकिन हो सकता है इस तरह से भी हुआ हो या हो सकता है नहीं भी हुआ हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूँ और हर चीज़ मैंने कोशिश की है। लेकिन अभी ये समझ नहीं पाता। मुझे पता है कि ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है। जैसे हम होते हैं ना, और सुबी है वो बहुत जल्दी फ्रेंड बना लेती है, लेकिन इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज है। तो जब उन स्पीच थेरेपिस्ट जो लेडीज थे जो देने वाले थे थेरेपी, उन्होंने ऐसी बात की तो मैंने बोला अगर इन्वायरमेंट की बात अगर आप कर रहे हो तो वही इन्वायरमेंट मैंने अपनी बेटी को भी दिया और वही इन्वायरमेंट मैंने अपनी बेटी को भी दिया है। तो फिर वो डिफरेंसी पे आ गए कि डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो आप दोनों बच्चों को। वो तो मुझे भी पता है हर कोई विन होता है, लेकिन अब मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गई हूँ इसके प्रति। अब जैसे आप आगे वाले ब्लॉग भी देखोगे तो मैंने अपना रवैया चेंज कर दिया है इसके प्रति भी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको हर चीज़ सिखाऊँ।
और मुझे इतना भी पता है कि सब कुछ कर लेगा क्लास में, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स जैसे घर में आती है तो काफ़ी अच्छा है। पहले जब LKG में थे तो उसने दिसंबर में ये खुद से लिखने लगा था। आप सोच सकते हो इतना मेहनत मैंने इस पर की है, और दिसंबर में ये लिखना स्टार्ट किया इसने। मम्मी का फ़ोन आया है अभी। तो अगर आपके पास भी कुछ सलाह होगी ना तो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अब मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप मेरी यूट्यूब फैमिली नहीं बोलूँगी, आप मेरी फैमिली हो, आप बहुत अच्छी अच्छी सलाह भी मुझे देते हो। सो प्लीज़ हेल्प ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास भी कुछ और सलाह होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मुझे ज़रूरी था आपको बताना, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर भी है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपके साथ जब शेयर कर रही हूँ हर चीज़ तो ये भी शेयर होना चाहिए। सो चलिए, मेरा मन तो कर रहा था उस टाइम की जब वो ट्रेड कर रही तब मैं आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँ उनकी, लेकिन मैं नहीं बना पाई उस टाइम। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए